नमस्कार बच्चों, अगर आप भी क्लास 12th में हो और फिजिक्स में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो इस क्लास को आप लोग जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, इसी 70 ऑब्जेक्टिव से आपके एग्जाम में 15 से 20 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को बताते हुए चलिएगा। देखिए, पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका करेक्ट आंसर वोल्ट हो जाएगा। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसा राशि बच्चों? अदिश राशि है। और देखो, अगर विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है तो इसे हम V द्वारा दर्शाते हैं। V बराबर W/Q फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कार्य का जूल होगा, चार्ज का कूलम। तो बच्चों एक चीज और याद रख लो कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे भाई जितना भी मैं प्रश्न अलग से बताऊंगा ना, एकदम रटते हुए चलिएगा आप लोग। ओके बच्चों, चलिए अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलो। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है कि आवेश का रैखिक घनत्व होता है। देखो, आवेश का रैखिक घनत्व होता है प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण जो होगा वही आवेश का रैखिक घनत्व होगा। इसे हम लेमडा द्वारा दर्शाते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण, तो सीधा सा निकल गया ना कि लेमडा बराबर Q/L हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों अब इसका मात्रक आप लोग देख लो, अगर चार्ज का कूलम हुआ तो बट्टा में लंबाई का मीटर हो जाएगा, तो कूलम प्रति मीटर आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक होता है। याद कर लिए ना बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा बच्चा पार्टी। इसी क्लास से सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखो, यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन है जो N का मान संभव नहीं है। संबंध Q बराबर NE में N एक नंबर होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके जाएगा, लेकिन ये कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, ये सभी प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में। यहां पे है कि पानी का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है। बच्चों, पानी का पराविद्युत स्थिरांक अगर पूछा गया है तो वो 80 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 80 होता है। एक चीज याद रख लो, वायु का भी एग्जाम में आएगा तो 1.00059 बता के चलिएगा। एक चीज और याद रख लो, अगर निर्वात का आ जाए मेरे भाई तो निर्वात का 1 होता है। एक चीज और याद रख सकते हो कि बेंजीन का, मेरे भाई बेंजीन इंपॉर्टेंट है, अब की बार छप सकता है, जो कि 2.3 होता है। एकदम याद रखिएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है। व्यतिकरण की घटना का कारण बताएंगे सभी बच्चे। फटाफट से मेरे भाई आंसर को टिक करते हुए चलो कमेंट सेक्शन में। यहां पे क्या हो जाएगा, व्यतिकरण की घटना का कारण कलांतर हो जाएगा। 5 का ए हो जाएगा। समझ गए? चलो अब अगला बताओ। यहाँ पे 6 नंबर सवाल है, बच्चा पार्टी ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अब की बार भैया आग ये लगा हुआ होना चाहिए कि अब की बार हमें टॉपर लिस्ट में आना है, या फिर मेरे माता पिता जो चाहते हैं उतना नंबर ला के दिखाना है। तो बच्चा पार्टी अभी से भी मेहनत स्टार्ट करने हैं आपको। देखो यहाँ पे निम्न में से कौन सा तर्क द्वार है जो सार्वजनिक तर्क द्वार है। यहाँ पे बच्चों सार्वजनिक तर्क द्वार पूछा गया, जो कि नैंड गेट का होता है। और नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक आएगा a इंटू बी बराबर में y, लेकिन ऊपर में बार लगा देना क्योंकि एंड का होता है a इंटू बी बराबर y। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 का बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की क्या इकाई होती है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है मेरे भाई, क्योंकि वोल्ट विद्युत विभव का है, एम्पियर धारा का है, ओम प्रतिरोध का है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 का बता के चलो, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। बता दो बच्चा पार्टी। विभव मापी से विभवांतर मापा जाता है, धारा एम्पियर मापता है, और प्रतिरोध को ओम में मापते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 का बता के चलो। प्रश्न पूछा जा रहा है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। एक गोलीय दर्पण को
पानी में डुबाया जाता है बच्चों तो इसकी फोकस दूरी समान रहेगी, यानी कि बच्चों कोई बदलाव नहीं होता है। 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि है जो सदिश है? बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया? वेक्टर क्वांटिटी पूछा गया आप लोगों से। क्या हो जाएगा? तो विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता को हम किसके द्वारा? ई द्वारा दर्शाते हैं। ई बराबर एफ अपॉन क्यू फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रख लो। इसका मात्रक फोर्स का अगर न्यूटन है तो चार्ज का कूलम होगा, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है बच्चों। इसका विमीय सूत्र बल का क्या होगा? एम एल टी। यहाँ पे कौन सा होगा? इनवर्स 2 होगा, बट्टा में ए टी हो जाएगा। इसे ऊपर कर लो तो एम एल टी इनवर्स 3 हो जाएगा और ए इनवर्स हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये विमीय सूत्र हो गया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल है तो जस्ट मैंने लिखा कि इसे ई कहते हैं। ई मतलब विद्युत क्षेत्र बच्चों। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? चालक के अंदर बच्चा पार्टी अपसरित होती है। और बच्चों एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दो जी, जितने साथी जुड़े हुए हो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चा पार्टी। ओके चलो, आप लोग देख लेते हो जी, भूल जाते हो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, एक बार कर दिया करो ना आप लोग। देखो यहाँ पे है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होगा? किसी भी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान ऋणात्मक में होता है। किसमें बच्चों? नेगेटिव होता है। यहाँ पे 13 का बी करेक्ट हो जाएगा। 14 का बता के चलो, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा बच्चों? बढ़ता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 15 का बता के चलेंगे आप सभी। 25 का द्विआधारी समतुल्य क्या हो जाएगा? मैंने तो बच्चों निकाल के बताया था आपको जी। 25 का आप लोग निकालोगे, 12 दूना 24 शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ, 6 दूना 12 शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 तिहाई 6 शेष 0 बचा, 2 एकम 2 और शेष 1 बचा। तो बच्चों नीचे से हमें ऊपर चलना है, तो 1 है 0 0 1 1 1 0 0 1, और द्विआधारी है तो 2 लगा दो, 1 1 0 0 1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको एक HW यहाँ पे मिल रहा है। HW ये है कि 15 का द्विआधारी क्या होगा, ये कमेंट करिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है? किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होगा बच्चों? लाल का अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है, तो दोनों को याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 का बताओ, किसी भी परमाणु का नाभिक किन से बना हुआ होता है? किसी भी परमाणु का नाभिक बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। किन से बना है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना है। 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर में होता है, याद रखिएगा। और परमाणु का आकार 10⁻−10 मीटर में होता है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 बताओ, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा मेरे भाई किनके द्वारा दी गई थी? हाइगेंस के द्वारा। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बता के चलेंगे आप लोग, डायोड का उपयोग किया जाता है। बच्चों बताओ, डायोड का उपयोग किया जाता है किनके तरह? तो रेक्टिफायर की तरह। किनके तरह मेरे भाई? रेक्टिफायर की तरह। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। भैया रेक्टिफायर कहां है? यहाँ पे तो दिष्टकारी है, तो रेक्टिफायर इसका हिंदी दिष्टकारी होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, यहाँ पे पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए बच्चों अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके भैया? जल्दी से बताओ। ये बोरोन का होता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी एक एक प्रश्नों को एकदम याद कर लो, रट लो, जैसे होता आप लोग याद करके जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहाँ पे है एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि है जो समान होती है? समान वाला बात है तो संवेग हो जाएगा बच्चों, मोमेंटम याद रख लोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 का बता के चलो, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? भैया जी शून्य होगा। अगर सिर्फ एमीटर का प्रतिरोध पूछे, एमीटर का बच्चों क्या होता है ये याद रख लो, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगर आदर्श वोल्ट मीटर आए, आदर्श बच्चा पार्टी वोल्ट मीटर आ जाए, यहाँ पे आदर्श लिखना जरूरी है ना बच्चा पार्टी। आदर्श वोल्ट मीटर आए तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। चलो
यहां पे बता के चलो, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है बच्चों? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा बच्चों। की यहाँ पे किरचॉफ का जो है प्रथम नियम वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहाँ पे 24 नंबर सवाल है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? क्यू बराबर क्या पढ़े हो आप लोग? क्यू बराबर आई टी पढ़े हो। अगर आई धारा है, धारा बच्चों क्या है? आई धारा है, और टाइम क्या है? टाइम मतलब समय होता है। तो क्या बच्चों धारा का मात्रक आप एम्पियर लिखोगे, समय को आप घंटा में लिखोगे ना? तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा? आवेश का मात्रक हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र अगर आई है तो धारा का एम्पियर, टाइम का टाइम, तो एटी इसका विमीय सूत्र हो गया। यहाँ पे बच्चों आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसा है? अदिश राशि है, याद रखना आप लोग। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 25 नंबर सवाल है, दशमिक संख्या भैया 8 जो है का द्विआधारी संख्या क्या हो जाएगा? बहुत बार एग्जाम में आया है भाई। 8 का निकाल लेते हैं ना हम लोग। 4 दूना के 8 हुआ शेष, 0 बचा। 2 दूना के 4 हुआ शेष, 0 बचा। 2 एकम 2 हुआ शेष, यहाँ पे 0 बचा। तो हमें नीचे से ऊपर चलना। 1 ट्रिपल 0, 1 ट्रिपल 0, और यहाँ पे 2 लगा दो। 1 ट्रिपल 0 करेक्ट आंसर आपका कहाँ दिया गया भाई? 1 ट्रिपल 0, यहाँ पे एक 0 और लगा दो, आप मान लो ये करेक्ट हो जाएगा। 1 ट्रिपल 0 भी तो होना चाहिए, क्योंकि जो सही होगा, ऐसा नहीं कि ऑप्शन गलत है तो भाई हम गलत पढ़ लेंगे। नहीं बच्चों, एकदम याद करते चलो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, निम्नलिखित में कौन है जो इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है? इंद्रधनुष के निर्माण का कारण बच्चों क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष के निर्माण का कारण वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, यहाँ पे रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? कोई भी प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बता के चलो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे हम पी द्वारा दर्शाते हैं। पी बराबर क्यू गुना में एल होता है, चार्ज का कूलम गुना में लंबाई का मीटर। कूलम गुना मीटर आए ना बच्चों, आप लगा दीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। और बच्चों एक चीज याद रखिएगा, इसका दूसरा मात्रक जो है ना डेबाई होता है। इसे हम डी द्वारा दर्शाते हैं, इसका मात्रक डेबाई होता है। और 1 कूलम मीटर बराबर क्या होता है? 3 गुना 10 पर पावर 29 डेबाई। ये रट लो आप लोग बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, 29 नंबर सवाल है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत बच्चों नाभिकीय संलयन है। सौर ऊर्जा का स्रोत बच्चों क्या है? नाभिकीय संलयन है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला बताओ, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताएंगे सभी बच्चे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक मेरे भाई चांदी हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए है। चलो 31 है कि वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर किसे मापेगा? विभवांतर को मापेगा। वोल्ट मीटर किसे मापेगा बच्चा पार्टी? विभवांतर को मापेगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि है जो समान रहती है? वो विभवांतर होता है बच्चा पार्टी। क्या होता है? विभवांतर। तो यहाँ पे 32 का ए हो जाएगा। चलो बताओ, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बताओ जल्दी से बच्चा पाठी। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है, 0 होता है। सही जवाब आपका डी हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे विद्युत वाहक बल की क्या इकाई है? विद्युत वाहक बल की इकाई मेरे भाई क्या होगा? वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बच्चों, वोल्ट ही होगा। जैसे विद्युत विभव का भी वोल्ट होता है, ये भी वोल्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये बताओ, प्रश्न है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? बता दो जल्दी से बच्चा पार्टी। 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष बच्चों किस भौतिक राशि का मात्रक है? बताओ जल्दी से। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का दूरी का मात्रक है? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। और बच्चों प्रकाश वर्ष का मान एग्जाम में आता है 9 पॉइंट कितना होता है? 4 6 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। याद रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं।
37 नंबर सवाल है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होगा। कैसा होगा बच्चों? काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 का बता के चलो, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? कितनी होती है बच्चों? 2 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर होती है। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। और अगर पूछे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तब आप लोग 25 सेंटीमीटर बता के चलिएगा। अगला बताओ यहाँ पे 39 नंबर सवाल है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। इसे हम फाई द्वारा दर्शाते हैं। फाई बराबर में ई इंटू ए होता है। तो ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा मात्रक निकाल लो। ई का मात्रक होता है एक, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मात्रक दूसरा वोल्ट बट्टा में मीटर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। एक से एक मीटर उड़ा दो तो वोल्ट इंटू मीटर बचा। तो क्या बच्चों ये दोनों मात्रक में से कोई मिलेगा तो आप लगा दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, ओम मीटर नहीं भैया, यहाँ पे ये करेक्ट होगा ना, काहे का आप इधर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 का क्या होगा बच्चा पार्टी? सी ऑप्शन करेक्ट कर लो आप लोग। अगला बता के चलो, लोहा कैसा होता है? लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, तीनों के तीनों लोह चुंबकीय है बच्चों। और लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है, म्यू इज ग्रेटर देन 1। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो 41 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम ऊर्जा को मापते हैं बच्चों, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल होता है। यहाँ पे कूलम मत लगाना, जूल होता है बच्चों, याद रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नहीं है तो ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 42 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 43 का बताओ, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल, यहाँ पे हरा रंग के कोड का मान क्या होगा? ट्रिक बताया था मैंने, बीबी रोए जीबी। बीबी किसके लिए मेरे भाई? जीबी के लिए रो रही है। 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। किसके लिए? हरा, तो ग्रीन मतलब हरा, और हरा के सामने 5 है तो 5 लगा दो ना। राइट आंसर सी होगा। ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो, ये ग्रीन, ये ब्लू। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर? मैंने तो बताया कि ई का मात्रक है। अब ई क्या है? ई है विद्युतीय क्षेत्र। राइट आंसर डी होगा। विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी में संबंध आपने पढ़ा होगा कि ई बराबर माइनस डी भी बटा में डी एक्स होता है। उस इस डी भी अपॉन डी एक्स को हम क्या कहते हैं जानते हो? इसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम विभव प्रवणता बता के चलते हैं। अगला बता के चलो, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होगा? हमने पढ़ाया है आपको, P बराबर 100 बाय फोकस दूरी हो जाएगा। जब यहाँ पे फोकस दूरी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में है तो ये फॉर्मूला लगेगा 100 बाय, आप देख लो ना, फोकस दूरी 20 दिया गया तो 20 कर लो, 20 का 20, 20 बचेगा 100 होगा। तो P बराबर क्या होगा? 5, और पावर का मात्रक डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर में होता है, तो 5 डायोप्टर में हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, आयाम मोडुलन सूचकांक का मान कितना होता है? 0 से 1 के बीच होता है। कितना होता है बच्चे? 0 से 1 के बीच होता है। अगला बताओ, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होगा? किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र मेरे भाई गोलाकार होता है। कैसा होगा भैया? गोलाकार। 47 का ए लगा के चलो आप लोग। 48 नंबर सवाल है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत बच्चों आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलो आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? देखो, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित करेंगे तो घटेगा, ऋणावेशित करेंगे तो बढ़ेगा। तो इसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। डी ऑप्शन आप लोग बता के चलोगे। अगला बताओ, यहाँ पे प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाशीय तंतु का संचार बच्चों टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो आवश्यक शर्त होता है, याद
याद रखिएगा 2 नंबर में आ जाएगा। क्या पूछेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या आवश्यक शर्त होता है, लिखिए। तो आप लिख दोगे ना भैया, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, उसके बाद ये प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए, ये 2 ही आवश्यक शर्त होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो 51 है नाभिकीय अभिक्रिया। यहाँ पे नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन है? कुल आवेश भी है, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, ये सभी के सभी बच्चों संरक्षित भौतिक राशियां हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं बच्चों वो नाइक्रोम का तार होता है। कौन सा होता है? नाइक्रोम होता है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? प्रतिघात का मात्रक बच्चों ओम होगा। प्रतिरोध आए, प्रतिघात आए, प्रतिबाधा आए, उसके बाद धारितीय प्रतिघात आए, सबका मात्रक ओम होगा। अगला बताओ, यहाँ पे इनमें कौन है जो आवेश रहित है बच्चों? चार्ज लेस पूछा गया। चार्ज लेस यहाँ पे फोटोन होगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, प्रश्न है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? एक पतले फिल्म के रंग का कारण बता के चलो जल्दी से बच्चा पार्टी। एक पतले फिल्म के रंग का कारण बच्चों व्यतिकरण होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी? 56 का बता के चलेंगे बच्चे, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बच्चों अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या पूछे या फिर फोकस दूरी, दोनों के दोनों अनंत होती है। अगला बताओ, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? डायोप्टर होगा। और एक मात्रक होता है प्रचलित मात्रक, जिसे हम क्या कहते हैं भैया? इसे हम प्रचलित मात्रक बता के चलते हैं। वो क्या होता है? तो वो मीटर इनवर्स होता है। याद रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? डायनेमो कहलाएगा। अगर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बने तो उसे हम मोटर कहते हैं। आगे बताओ, 60 नंबर सवाल है, हेनरी मात्रक है। हेनरी देखो प्रेरकत्व का मात्रक है। इसके बाद स्व प्रेरकत्व आए, अन्योन्य प्रेरकत्व आए, उसका भी मात्रक हेनरी हो जाएगा। 1 हेनरी बराबर 10⁻³ मिली हेनरी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। अगला बताओ, यहां पे है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत होता है, किसका होता है? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो जरूरत है निम्न प्रतिरोध का। सही जवाब बी हो जाएगा। 62 है कि खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता -FO बट्टा में F ही होता है। अगला बता के चलो, 1 फैराडे बराबर क्या होगा? 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। 96,500 कूलम बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कूलम लिखा गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 64 है, विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है? विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री। 64 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण बच्चों 90 डिग्री होता है। अगला बताओ, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? धारा घनत्व को जे द्वारा दर्शाते, जे बराबर आई बट्टा में ए होता है। धारा का मात्रक एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जे बराबर में आई बट्टा में ए हो जाएगा। और बच्चों, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसा राशि है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है। अगला बताओ, 67 है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में बच्चों लाल रंग का मान कितना होता है? तो आपका ये HW रहा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता के चला है, उस ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई करिएगा। अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा तो ये HW का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। बच्चों आप लोग ऐसे करा करो ना जी, आंसर पहले HW लिख दिया करो। ऐसे बच्चे समझते कि सर ने गलत बताया होगा, इसलिए आप लोग लिखते हो कि भैया 67 का C हो जाएगा, B हो जाएगा, A हो जाएगा। तो ऐसे में लगता है कि गलत है। आप ऐसे लिखा करो कि भैया आपके HW का आंसर ये हो जाएगा, ऐसा लिखा करो बच्चों। ओके, समझ गए आप लोग? चलो तो इसका आंसर कमेंट करिएगा। अगला बता के चलो, 68 नंबर सवाल है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या होता है? आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या हो जाएगा? आसमान का रंग नीला दिखने का कारण बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। 69 का बताओ, सीजियम का कार्यफलन कितना होता है? सीजियम का कार्यफलन बता दो, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? कितना होगा?
ये हो जाएगा 2.14 हो जाएगा। और एक चीज और, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, लेकिन एक चीज और याद रख लो, सीजियम का अगर दहली तरंग दैर्ध्य पूछे ना तो 656 नैनोमीटर बताइएगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा सीजियम का दहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 656 नैनोमीटर होता है। ओके चलो, और आज के क्लास का लास्ट सवाल ये है कि द्रव्य तरंग यहाँ पे द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। आपने पढ़ा होगा भैया, लेमडा बराबर एच बटा में एम भी, डी ब्रोगली साहब है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बच्चों, क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और बच्चा पार्टी प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे साथी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।